श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति और गुरु कृपा पर विश्वास, ये बहुत बड़ी श्रद्धा की चीज होती है और श्रद्धावान भक्तों को यह लाभ प्राप्त होता ही होता है। आप राम हर्षण दास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे, जिनके भक्तों ने बड़े बड़े लाभ प्राप्त किए, आध्यात्मिक लाभ। उन भक्तों में ही एक थे नरेंद्र जी शुक्ल अयोध्या के। वो बताते हैं कि मंदिर के जो स्वरूप होते हैं अर्चा विग्रह, वो जागृत होकर के गतिमान हो जाते हैं। मंदिर के श्री विग्रह गर्भ मंदिर से बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी को खड़े खड़े दर्शन कर रहा था और अनेक बार आस्तिक कहे जाने वाले लोगों में भी नास्तिकों जैसे विचार उठते हैं। हम देव प्रतिमाओं की पूजा आरती आदि करते हुए भी अंतर्मन से उनमें भगवत भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। उनका कहना है, नरेंद्र जी का, कि मेरी भी वही स्थिति थी। मेरे मन में आया कि इन प्रतिमाओं को भोग लगाया जाता है, जल पिलाया जाता है, उत्थापन और शयन भी होता है, तो क्या ये सचमुच ही सोते जागते और खाते पीते हैं? उनका कहना है कि मेरे मन में ये विचार आया और उधर देखता हूं कि श्री सीताराम जी की प्रतिमाओं में पलकें उठने गिरने लगी और दोनों ओर एक दूसरे के हाथ में हाथ छुआते हुए हंसने लगे। और पुनः श्री किशोरी जी ने कहा, अब आप उठिए और बाहर तक चलिए, तब इनको विश्वास होगा। अब आप ध्यान से सुनिए भक्तों, कैसी लीला प्रभु करते हैं। और श्री जी के कहने पर श्री सीताराम जी उठ करके जगमोहन में आकर खड़े हो गए। जगमोहन का तात्पर्य कि मंदिर के बाहर के बरामदे में। और उसी समय श्री हनुमान जी तथा गुरुदेव भी उठ करके बाहर आ गए और श्री गुरुदेव भगवान मेरी ओर उन्मुख हुए और बोले, अब हो गया ना विश्वास? अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों, उसी दिन से श्री अर्चा विग्रह के प्रति पूर्ण विश्वास इनको हो गया। तो आप यदि पहले से श्रद्धा विश्वास अपना सही कर लीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप नहीं विश्वास करेंगे, गुरु पर श्रद्धा होगी, तो गुरुदेव आपको विश्वास करा देंगे। उनकी कृपा से विश्वास हो जाएगा। भक्तों, गुरुदेव की कृपा से बड़े बड़े संकट से लोग बच जाते हैं। एक हेमलता नाम की भक्त महाराज जी की, उनका कहना है कि वो निधि निकुंज शहडोल में रह रही थी, तो बच्चा छोटा था इनका, घुटने के बल चलता था, और वो कपड़ा फैलाने के लिए ऊपर गई थी और उनका बेटा पीछे पीछे सीढ़ियों से चढ़ता हुआ छत के बीच तक पहुंच गया था और ऊपर खुली छत में कपड़े फैला रही थी वो। और मध्य की छत में बिजली का तार खुला हुआ पड़ा था और उनके बच्चे का नाम बिज्जू वो बोलती थी। तो वो कहती है माता कि बिज्जू ने उसको पकड़ लिया, खुले तार को जिसमें करंट था, और करंट हाथ में आ गया और वो चिल्लाया, नारायण नारायण। उसको नारायण बोलने का अभ्यास था, इसलिए चिल्ला पड़ा, नहीं तो नहीं चिल्ला सकता था। तो नारायण नारायण कह करके थपकी देने पर वो सो जाता था और माता भी नारायण नारायण बोलती थी, वही आदत उसकी पड़ी थी। और वो बताती है माता कि नारायण शब्द सुनते ही पहचान गई कि अरे तो बिज्जू की आवाज है। वो दौड़ी हुई आई और उठा करके हाथ से तार को अलग किया। तो आश्चर्य ये कि करंट से उसके अंगूठे और उंगलियों का भाग तो जल गया था, परंतु अलग करते ही छूट गया तार अलग हो गया और करंट का प्रवाह न तो आगे बढ़ा, शरीर में करंट का प्रवाह नहीं बढ़ा, केवल उंगली के छोर तक ही रह गया।
और उस माता का कहना है कि उस करंट का प्रवाह माता के शरीर में भी नहीं फैला। नहीं तो भक्तों ये होता है कि उस बालक के पूरे शरीर में फैल जाता करंट और उस माता के भी शरीर में फैल जाता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। और फिर वो अपने पति की बात कहती है कि बाबूजी जब घर आए तो इस घटना को सुनकर के भावुक हो उठे और इसे गुरुदेव के योगक्षेम वहन करने वाले विरध का ही प्रभाव बतलाया। और बिज्जू के हाथ में पड़ा हुआ हल्का काला निशान जो बहुत दिनों तक रह गया था, तो वो बताती है माता कि कुछ दिनों बाद जब बाबू जी सरकार के दर्शन के लिए खजुहा आश्रम गए और घटना की चर्चा सरकार के समक्ष किया, अर्थात गुरुदेव के सम्मुख घटना की चर्चा किया, तो सरकार ने अपने सहज स्वगोपन के स्वभाव के अनुसार से उनसे कहा, अच्छा तुम जो कह रहे हो चलो ठीक है, जो भी हो, जिसने भी बचाया हो, परंतु जिन दिनों की बात बता रहे हो उस बीच 10-15 दिन तक हमारे हाथों में तीव्र जलन अवश्य थी। अब आप समझ लीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं कि उनके हाथ में तीव्र जलन होती थी 10-15 दिन तक। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार अपने आश्रितों की मृत्यु मुख से भी रक्षा कर लेते हैं गुरुदेव। और आप उन पर श्रद्धा रखेंगे तो यदि आपकी समझ में बात नहीं आती है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान ही गुरु के रूप में ये लीला करते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। भक्तों, जो गुरु भक्त होता है सच्चा, वो गुरु की आज्ञा लिए बिना कहीं जाता नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा लेकर अर्थात आशीर्वाद लेकर के ही अपने घर जाता है, गुरुदेव को प्रणाम करके जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मन में बेईमानी आ जाती है और गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना जाने की चतुराई लोग करने लग जाते हैं, अर्थात गुरु की अवज्ञा कर देते हैं। ऐसा करने से अपराध लगता है। फिर भी गुरु की कृपा ऐसी उदार होती है कि शिष्य को बचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजा रामदास गुप्ता जी शहडोल के, वो बतला रहे हैं, वो भी महाराज रामकृष्ण दास जी के शिष्य थे। तो बतला रहे हैं कि अपने खुद की बात उन दिनों की है जब सिद्ध सदन बिहारी जो कि प्रतिष्ठा का समारोह था। सिद्ध सदन बिहारी अर्थात भगवान श्री राम जी। तो वो बोल रहे हैं कि मैं उस समारोह में गया था और सत्संग का सुख लेता रहा और मुझे घर छोड़े 1 सप्ताह हो गया था। मन घर पहुंचने का हो रहा था, परंतु श्री गुरुदेव किसी को भी बीच में जाने की आज्ञा प्रदान नहीं कर रहे थे। किसी को भी गुरुदेव घर नहीं जाने दे रहे थे। कह रहे थे ये जीवन का परम कल्याणकारी क्षण है, तुम घर जाके क्या करोगे, यहाँ रहो। ये तो भक्तों गुरुदेव की कृपा थी, लेकिन साधारण आदमी कृपा कहाँ समझ पाता है। अब 1 सप्ताह घर छोड़े हो गया था तो ये सोच रहे थे चलो घर हो आते हैं, लेकिन गुरुदेव किसी को जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। बहुत सावधानी से सुनिए भक्तों, बहुत मार्मिक प्रसंग है गुरु कृपा का। तो जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो बतला रहे हैं अपनी बात की, दास शाम को बिना किसी आज्ञा के लिए ही अयोध्या से चल पड़ा। अपनी बात बतला रहे हैं। और दूसरे दिन श्री अयोध्या जी से इलाहाबाद पहुंच गया और इलाहाबाद में दुकान का कुछ सामान तथा टीन का बक्स खरीदा और बाजार से खरीदा गया सामान भी बक्से में रख लिया और रामबाग बस स्टैंड आने के लिए एक रिक्शे में बैठ गया। मार्ग में एक स्थान पर बड़े बड़े नींबू अच्छे क्वालिटी के बिक रहे थे तो उनको खरीद लिया कि चलो इनको शहडोल में बेचूंगा और घर के काम में भी आ जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि मैंने रिक्शे से उतर करके भाव ताव करके नींबू खरीद लिया, रिक्शे में बैठने के लिए आया, परंतु वहां तो रिक्शे का पता ही नहीं था, अर्थात रिक्शा चोरी हो गया था। अब वो घबरा करके सोचने लगे, अरे
ये क्या हो गया, तो गला सूख गया इनका, और क्या करूं कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ट्रैफिक पुलिस वालों से बताया कि मेरा रिक्शा गायब हो गया, परंतु उसने न तो कोई सहायता किया और न कोई उपाय बताया। तो अब ये सज्जन कहते हैं कि मैं निरुपाय होकर के पास के एक चबूतरे पर बैठ गया और श्री गुरु शरणम मम, श्री गुरु शरणम मम, श्री गुरु शरणम मम, ये जप करने लगे। और जप करते करते लगभग 10 मिनट हुए कि सामने से हाँफते हुए रिक्शा वाला आता दिखलाई पड़ा, और आते ही ये राजा रामदास गुप्ता जी जिनकी बात मैं सुना रहा हूं, इनके चरणों में वो गिर पड़ा और कहने लगा कि आप कौन है महाराज, कहाँ जाएंगे। बात ये थी कि ये राजा राम गुप्ता जी जो थे अपने मस्तक में तिलक लगाए थे, तो उसने इनको संत समझा, इसलिए तिलक देख करके कहा, कंठी गले में देख करके कहा कि महाराज आप कौन है, कहाँ जाएंगे। और महाराज समझ रहा था, संत समझ रहा था, और वो आगे बताने लगा। वो आदमी जो चोर था, जो रिक्शा चोरी करके ले गया था, अब वो अपनी बात बता रहा है, उसको सावधानी से आप सुनिए। वो बता रहा है कि मेरा नाम राम मिलन यादव, मैं झूसी पार इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने जब आपको नींबू खरीदने में लगा देखा तो आपका सामान लेकर के आगे बढ़ गया। मेरी नीयत बिगड़ गई थी। मैं सामान को चोर बाजार में बेचने जा रहा था। जब कुछ दूर चला तो किसी ने मुझे पीछे से एक लात मारी और 2-3 तमाचा मारा। अब मैं मारने वाले को देख नहीं सका। मैं पीछे घूमता था कि कौन मारा, लात किसने मारा, तमाचा कौन मारा, तो मारने वाला नहीं दिखलाई पड़ा। लेकिन चोट इतनी जबरदस्त थी कि एक लात और 2-3 तमाचा मारने पर वह आदमी चोर था, वो जमीन पर गिर गया। और उठ करके चारों ओर देखा कि कौन है, मुझे लात कौन मारा, तमाचा कौन मारा, किंतु मारने वाला दिखलाई नहीं पड़ा। और तब रिक्शा चला करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन इस बार रिक्शा इतना वजन का हो गया, कितने मन उसमें वजन बढ़ गया कि वो रिक्शा आगे चला ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं रिक्शा। और तब मुझे विवश होकर के लौट करके आपके पास आना पड़ा। मैं पीछे स्वयं नहीं लौटा, मुझे लाचार होकर लौट करके आना पड़ा है। ये आप अपना सामान लीजिए। वो चोर स्वयं सामान लेकर के आया रिक्शा का, और उस रिक्शे वाले ने मुझे बस स्टैंड पहुंचाया और ला करके गन्ने का रस पिलाया, बस में आराम से बैठाया। जब बस चल पड़ी तो कुछ दूर चलने पर मुझे नींद आ गई। उसी समय मुझे कोड़ा लिए हुए सरकार के दर्शन हुए, अर्थात गुरुजी महाराज कोड़ा लिए हुए दिखलाई पड़े, और 2-3 कोड़े जमा के बोले, बिना आज्ञा लिए क्यों चले आए, आप भोग लिया चतुराई का फल। और महाराज नींद को, वो घटना तो जागृत की थी, आप मत समझना कि वो सपने की घटना है। वो तो चतुराई से बिना आज्ञा लिए चले आए थे, तो उनके साथ ये घटना घटी थी चोरी वाली। अब ये कह रहे हैं कि जब झपकी आई थी तब गुरुदेव का दर्शन हुआ, वो स्वप्न की बात थी, लेकिन रिक्शे वाली घटना स्वप्न की बात नहीं थी, जागृत की बात थी। तो गुरुदेव ने तो स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि बिना आज्ञा लिए चले आए थे, उसका फल देख लिया। और जब जागृत में गुरुदेव की वो झांकी जो स्वप्न में देखा था, वो याद करके वो रोने लगे कि गुरुदेव, मैं बिना आज्ञा लिए चला आया तो मुझे बहुत दंड उसका मिल गया, किंतु आपने रक्षा किया, नहीं तो मेरा सब सामान वो चोर लेके चला जाता। तो भक्तों, इस प्रकार से गुरुदेव विविध प्रकार से जीव की अर्थात भक्त की रक्षा करते रहते हैं। भक्त गलती करता तब भी गुरुदेव की कृपा होती है उसके ऊपर। भक्तों, ये सच बात है कि गुरु कृपा भगवत कृपा से कम नहीं होती है, लेकिन जल्दी से विश्वास श्रद्धा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है उसको गुरु कृपा का दर्शन अद्भुत होता है। एक संकट मोचन पांडे जी थे कटनी के, वो बतला रहे हैं कि जनवरी 2000 में हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण डॉक्टर
DK अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा में रहे, परंतु लाभ नहीं हुआ। उन्होंने JJ हॉस्पिटल बॉम्बे के लिए रिफर कर दिया। और ये बतला रहे हैं संकट मोचन पांडे जी कि वो अपने बेटे प्रदीप के साथ बॉम्बे पहुंचे। वहां डॉक्टर VD चौहान ने गहन अन्वेषण के बाद 14 फरवरी 2002 को हॉस्पिटल में एडमिट करके बाईपास सर्जरी होना निश्चित किया और हॉस्पिटल में बेड रिक्त नहीं होने के कारण जमीन पर एक गद्दा बिछा करके उनको लिटाया गया और कुछ समय बाद वहां एक बेड रिक्त हुआ। तो कहते हैं कि मेरे पुत्र ने मुझे उस पर चलने को कहा। मैंने कहा बिना आदेश के उसमें जाने से अपने वैष्णवता के स्वरूप की हानि होती है, अतः यहीं रहेंगे। और उसके 10 मिनट बाद ही सीनियर नर्स ने मराठी भाषा में फरमान जारी किया। वो मराठी भाषा में जो फरमान था उसमें ये था भक्तों कि पांडे कुठे आहे AC मध्ये जा, पांडे जी AC रूम में बेड खाली है आइए। और AC रूम में गए और गुरुदेव की कृपा से वहां स्वच्छ बिस्तर मिला। वहां हमने हॉस्पिटल का दूध पानी लेना स्वीकार नहीं किया। प्रातः 6 बजे आधी गोली खिलाई गई और आदेश मिला कि अब तरल व ठोस कुछ भी नहीं लेना है। शाम 5 बजे डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पर ले गए। अब देखो भक्तों गुरु की कृपा कैसी हो रही है, सावधानी से सुनो आप। ऑपरेशन टेबल पर इनको लिटा दिया गया और 6 रात की पूर्व तैयारी हो गई थी और टेबल पर लेटा हुआ ये भक्त जो था ये गुरु का चिंतन कर रहा था और थोड़ी देर में आभास हुआ कि हाथ में छड़ी लिए हुए धवल वस्त्रधारी गुरुदेव सामने खड़े हैं और आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि डरो मत, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अपनी प्रक्रिया में संलग्न है और थोड़ी देर में जांच आदि पूर्ण करके कहते हैं कि आपको चेक कर लिया, आपको तो कोई खराबी नहीं, आप पूर्ण स्वस्थ हैं, आप जा सकते हैं। और भक्तों भक्तराज कह रहे हैं संकट मोचन पांडे जी कि मेरे मुख से एकाएक ये सुनते ही निकल पड़ा है, जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, मेरे गुरुदेव भगवान की जय हो, करुणा वरुणालय की जय हो। और ये आवाज मेरे मुख से जब जोर से निकली, वो भक्त कह रहे हैं कि डॉक्टर चकित होकर पूछने लगा कि कौन है आपके गुरुदेव, और अत्यंत प्रभावित होकर वो सरकार के संबंध में देर तक सुनाते रहे, अर्थात रामकृष्ण दास जी के बारे में बताने लगे। वो कह रहे हैं कि 16 फरवरी 2000 को स्वस्थता का प्रमाण पत्र दे करके, हो सकता तिथि में गड़बड़ी हो भक्तों छपने में जब मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन उनको स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र दे दिया गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उनका ये कहना है कि तब से वो पूर्ण स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर से आ गए, ऑपरेशन करना नहीं पड़ा, बिल्कुल बीमारी उनके हार्ट की खत्म हो गई और अब भी स्वस्थ हैं वो। भक्तों एक विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ग्राम बल्लौर जिला उमरिया मध्य प्रदेश के हैं। वो कह रहे हैं कि लगभग 20 साल पहले की बात है, अयोध्या धाम से घर लौटने की श्री सरकार जी से अनुमति मांगा, अर्थात गुरुदेव से अनुमति मांगा, पर सरकार जी ने उस दिन चलने से रोका और फिर अनिवार्य कार्य बताया तो सरकार जी ने मजबूरन आज्ञा दिया कि भाई नहीं मानते हो तो जाओ। तो उनका कहना है कि मैं दुखी मन से चल दिया और दूसरे दिन संगम में स्नान के उपरांत गंगा जल भरने लगा प्रयागराज में संगम में। तो पता नहीं पैर फिसल गया या क्या हुआ कि गंगा जी में बह चला और खूब जोर लगाया, किसी तरह से थम गया किंतु बह चला, फिर थमा फिर बह चला। तब याद आई गुरुदेव की और गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी थी, उसका फल भोग रहा हूं, ये भी मन में बात आई और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इस बार बचा लीजिए,
फिर भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इतने में कोई महिला बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, कोई दौड़ो बचाओ, बेचारा बहा जा रहा है। और इनका कहना है कि मैं अब जीवन से हार मान चुका था कि अब नहीं बच पाऊंगा, अब मरना है। अब तो शरीर शिथिल हो जाने के कारण बोल भी नहीं पा रहा था। इतने में एक नवयुवक सांवले वर्ण का आया और बोला, घबराओ नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। अब आप बहुत सावधानी से सुनिए, कैसी गुरु कृपा भगवत कृपा होती है। ऐसा कह करके कि मेरा हाथ पकड़ो, वो सांवले रंग का सुंदर सा युवक बोल रहा है और अपना हाथ बढ़ाया। तो वो बता रहे हैं भक्त विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी कि मैं उसके हाथ से 10-15 फीट दूर था। वहां तक पहुंचकर उसका हाथ पकड़ने की शक्ति नहीं थी और अचानक मेरा बहना बंद, फिर भी हाथ तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। तो उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़कर बाहर खींचकर तट पर किया। अब आप सोचिए, 15 फीट हाथ लंबा किसी का नहीं हो सकता है। 15 फीट दूरी से उसका हाथ आ गया, उस सुंदर से सांवले व्यक्ति का हाथ 15 फीट दूर से आ गया और पकड़ करके उनको बाहर कर लिया उन्होंने। और तब वो बेहोश से हो गए थे ये भक्तराज। और कुछ देर बाद जब होश आए तो देखा वो 15 फीट तक अपने हाथ को लंबा फैलाने वाला आदमी अब तो नहीं है। वो बहुत पछताने लगे कि जिसने मुझे जीवन दान दिया, मैं उसे नयन भर देख भी नहीं सका और कुछ सेवा भी उनकी नहीं कर सका। ये कृपाल दीनदयाल श्री गुरुदेव भगवान ने लीला की थी, या भगवान स्वयं प्रकट होकर के आए थे, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन गुरुदेव को स्मरण करने पर, गलती के लिए माफी मांगने पर ऐसी अचानक कृपा इनके ऊपर हुई थी भक्तों। तो भक्तों, गुरुदेव श्री राम हर्षदास जी महाराज ने किस किस भक्त के ऊपर कैसे कैसे कृपा की, उसका पूरा वर्णन करना तो असंभव है। लेकिन महाराज जी ने कभी अयोध्या जी में, कभी पौनी धाम में, कभी चित्रकूट में, कभी अन्य तीर्थों में, कभी भक्तों के घर प्रकट होकर या दर्शन देकर या जा करके कैसे कैसे भक्तों की रक्षा की, भक्ति प्रदान किया, उनको प्रभु का दर्शन कराया, संकट से उबारा। इसके अनंत कथाएं हैं, अनंत महिमा है महाराज जी की, उसका वर्णन करना असंभव है मेरे लिए। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके उनसे विनती करता हूँ कि हम सभी भक्त लोगों को, सभी साधकों को कृपा करके प्रभु की भक्ति प्रदान करें। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री राम हर्षदास जी का मंगलमय चरित्र आप लोगों ने 15 भाग में श्रवण किया। ये संपूर्ण चरित्र मुझे महाराज जी के शिष्यों के द्वारा प्राप्त हुआ। अधिकतर चरित्र महाराज जी के विरक्त शिष्यों के द्वारा लिखित पुस्तकों से प्राप्त हुआ। कुछ बातें थोड़ी सी उनके गृहस्थ शिष्यों के द्वारा भी प्राप्त हुई। महाराज जी के प्रति जो श्रद्धावन, तो उनके बहुत से शिष्य हैं। कुछ लोग पहले थे जो शरीर से अब नहीं हैं, कुछ आज भी हैं। उन सब का भाव बड़ा ऊंचा है महाराज जी के लिए। उनके भाव के अनुसार बहुत कुछ महाराज जी के लिए उनके हृदय में भरा हुआ है। वो सबको तो वर्णन करना संभव नहीं है, किंतु उन्हीं लोगों के भावों, विचारों, जानकारियों के अनुसार ये 15 भाग में आपको चरित्र सुनाया गया। इन सब के लिए भगवान श्री सीताराम जी, विशेष रूप से जानकी माता जो राम हर्षदास जी महाराज की छोटी बहन, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। और महाराज श्री के सभी भक्तों, चाहे वो गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों,
उन सबको भी भाव भरा नमन है। उन सबके सहयोग से ये चरित्र मैं आपको सुना सका, इसलिए उन सबको नमन भी और बारंबार धन्यवाद भी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। आप लोग श्रवण कर रहे थे महान संत श्री राम हर्षण दास जी महाराज का मंगलमय चरित्र, जिसका 15वां भाग आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है। समापन में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये परम कल्याणकारी संत, जिन्होंने राम भक्ति की अविरल धारा जनमानस के हृदय में प्रवाहित कर दी थी, जिन्होंने जानकी जी को अपनी छोटी बहन मान करके एक रसिक परंपरा में अद्भुत प्राण का संचार किया था, वे परम पूज्य महाराज जी श्री राम हर्षण दास जी 23 जनवरी सन 2012 को अपना शरीर छोड़ करके साकेत धाम को गमन किए थे। आज मैं उनके चरित्र को विराम देने के पहले उनके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने भक्ति के सरस समुद्र में से कुछ बूंदें सबके ऊपर कृपा करके बरसा दें और सबके हृदय के लक्ष्य को हस्तगत करा दें। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय।